बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज कुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम नंबर्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर तक कैसे पहुंचना है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें बेसिक चीजें जो है वो बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न करने के लिए आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई अहम है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हेडिंग मैंने दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स, कुदरती अदाद से हकीकी अदाद तक। सबसे पहले बेटे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद का सेट। आम इसे सेट ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। आम काउंटिंग जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो भी शामिल कर दें तो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है, जिसे हम मुकम्मल अदाद का सेट कहते हैं। देखिए 1 2 3 उसी तरह आ गया और साथ जीरो भी शामिल कर दिया। तो अगर कोई पूछ लेता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर में क्या फर्क है, तो आपने कहना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, जबकि सेट ऑफ होल नंबर में जीरो होता है। उसके बाद है सही अदाद का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे जी से डिनोट करते हैं। और ये कौन सा होता है, इसमें होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। मतलब कहने का ये है कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। उसके बाद जुफ्त अदाद का सेट है सेट ऑफ इवन नंबर। बेटे जुफ्त अदाद वो होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। पूरे पूरे तकसीम होने का मतलब है कि उनका रिमाइंडर बाकी जीरो आता है। मिसाल के तौर पर 10 है तो ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। 2 5 बार 10 तो रिमाइंडर क्या आया, जीरो। तो जिनके रिमाइंडर 2 पर डिवाइड करने से जीरो आ जाएंगे तो वो इवन नंबर होंगे। तो ये देख लें 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। उसके बाद ताक अदाद का सेट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ओ से इसको डिनोट करते हैं। ये 2 पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, यानी कि 2 पर जब हम इसको तकसीम करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, कोई ना कोई दूसरा नंबर आएगा। 1 प्लस माइनस के साथ +-3 +-5 एंड सो ऑन। इसमें से कोई एक ले लेना, 5 ले लिया मैंने अपने जहन में, तो मैं इसको 2 पर तकसीम करता हूं। 2 2 बार 4 तो देखें रिमाइंडर 1 आ गया ना, पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ, इसलिए ये नातक अदद है या ऑड नंबर्स है। आगे आते हैं जी, सबसे अहम जो है वो आज का इन नंबर्स में से सबसे अहम नंबर है मुफरद अदाद का सेट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने 2 बोला है ये किस हिसाब से लिखे हैं, तो इसकी ना एक डेफिनेशन सुन ले। प्राइम नंबर्स या मुफरद अदाद ये ऐसे अदाद होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर और एक पर तकसीम हो। इसको आगे बढ़ाएं, यानी कि जिनके 2 फैक्टर्स बने वो हैं प्राइम नंबर। अब देखें 2 है तो ये देखें 1 पे डिवाइड होता है और 2 पे होता है, इसके अलावा तीसरे पे नहीं होता। 3 1 पे डिवाइड होता है कंप्लीटली और 3 पे होता है, 2 ही फैक्टर बनते हैं इसके भी। 5 1 पे डिवाइड होता है और 5 पे होता है, इसके अलावा तीसरे पे नहीं होता। 7 1 पे डिवाइड होता है या फिर 7 पे होता है, इसके अलावा तीसरे पे नहीं होता। 11 अपने आप पे होता है या 1 पे, तीसरे नंबर पे नहीं होता। इसी तरह आगे 9, कोई पूछे कि 9 प्राइम नंबर है तो आपने कहना नहीं। क्यों नहीं है, कहना कि सर ये 1 पे भी हो जाता है, अपने आप पे भी होता है, तो किसी तीसरे पे भी हो जाता है, 3 पे हो जाता है, 3 3 बार 9, तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा बन जाते हैं। प्राइम नंबर में तो फैक्टर 2 ही होते हैं, तो इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। आगे मरकब अदाद का सेट, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। सी से और साथ एक वर्टिकल लाइन, ऊपर से नीचे लाइन लगाई हुई है। अगर सी अकेला हो तो वो हम रियल नंबर से आगे निकल जाते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस नहीं कर रहा। सी लिख के एक लाइन लगा दी। ये क्या है, 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन।
तो ये क्या है, फोर। फोर क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। वन पे भी डिवाइड हो जाता है, टू पे भी हो जाता है, फोर पे भी हो जाता है। सिक्स क्यों कंपोजिट नंबर है? इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। वन पे भी डिवाइड हो जाता है, टू पे भी हो जाता है, थ्री पे भी हो जाता है, सिक्स पे भी हो जाता है। एट क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। वन पे भी एट डिवाइड हो जाता है, टू पे भी हो जाता है, फोर पे भी हो जाता है, एट पे भी। इसी तरह नाइन भी, टेन भी, 12। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मुरक्कब अदाद का सेट जो है वो समझ आ गई होगी। आगे नातक अदाद का सेट है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है। सेट ऑफ रैशनल नंबर में क्या होता है? क्यू से लिखा है, क्यू से होता है कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट तकसीम वाली शक्ल में। तो देखें यहाँ पे एक्स से मुराद एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एलिमेंट्स लिखे ना सेट के अंदर, तो ये एक्स से मुराद सेट के एलिमेंट है। इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? कैसे होंगे? बटे की शक्ल के, ओवर फॉर्म में, P/Q फॉर्म में होंगे। और जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर यानी कि गैर नातक अदाद का सेट होगा, इसमें P/Q फॉर्म में इसके एलिमेंट या अरकान नहीं होंगे। अब P और Q के बारे में खबर ले ले। P और Q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। P और Q सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, यानी कि यहाँ P की जगह प्लस भी हो सकता है रकम में, माइनस भी, Q की जगह प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। और सबसे अहम कंडीशन ये है कि Q जीरो नहीं होगा, यानी कि बटे में जीरो नहीं होगा। इधर भी वही कंडीशन है, यानी कि सबसे अहम चीज है रैशनल नंबर की कि बटे में जीरो नहीं आएगा। उसके बाद बेटे हकीकी अदाद का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, नातक अदाद का सेट, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, इनका आपने यूनियन ले लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। अब मैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर जो मैंने कहा था ना बहुत अहम है, मैंने थोड़ी सी ब्रीफिंग दी थी आपको। अब इसको मैं ना इन दोनों का यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने लगा हूं और इनसे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन वो भी मैं करूंगा। तो प्राइम नंबर को उर्दू में मुफरद अदद कहते हैं, कंपोजिट नंबर को मुरक्कब अदद कहते हैं। प्राइम नंबर क्या है? आप यहाँ पे गौर करो बच्चों, क्या इसमें कोई नेगेटिव नंबर है? नेगेटिव माइनस की अलामत कहीं नजर आ रही है? तो जवाब आएगा नहीं नजर आ रही। तो इसका मतलब है प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर, उसकी पहली शर्त यह है कि वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो पहली शर्त है कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। उर्दू मीडियम वालों, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है सही अदद होगा, मुस्बत सही अदद होगा। एक कंडीशन हो गई। दूसरा, मैंने यहां पे बेटे बताया है प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं। कितने? दो। एक बनता है वन और एक वो अपना आप। प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। आगे कंपोजिट नंबर या मुरक्कब अदद, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं। ये मैंने करके बताया आपको, एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूं आपको। प्राइम नंबर के एग्जांपल ले लें। ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9। अब वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। प्राइम नंबर देखें, ये 2 प्राइम नंबर क्यों है? 2 के फैक्टर्स निकालें। 1 2 2, 2 1 2, 1 2 बार 2, 2 1 बार 2। इसके अलावा ये किसी तीसरे नंबर पर तकसीम नहीं होता। 3 के भी देख लो, 1 3 बार 3, 3 1 बार 3। इसके अलावा तीसरे नंबर पर तकसीम नहीं होता। 5 का भी देख लो, 1 5 बार 5, 5 1 बार 5। देखो क्लियर कट देखें, ये जितनी मैंने एग्जांपल्स ली थी प्राइम नंबर्स की, उसमें दो दो फैक्टर्स मान रहे हैं। तो जिनके दो दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स या मुफरद अदाद होते हैं। अब इधर आ जाए, फैक्टर्स ऑफ 4 है। 1 4 बार 4, 2 2 बार 4। 2 को 2 बार नहीं लिखते क्योंकि अपने साथ है, एक बार ही चल जाएगा, ठीक है। अब 1 6 बार 6, 2 3 बार 6, 1 8 बार 8, 2 4 बार 8। ये देखा आपने, 2 से ज्यादा फैक्टर बने। यहां भी 2 से ज्यादा फैक्टर, ये भी 2 से ज्यादा फैक्टर। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो होगा कंपोजिट नंबर या मुरक्कब अदद। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है। वाई, क्यों 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर? 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? 1 मुफरद अदद क्यों नहीं है? देखो बेटो, जब आप इसके ना फैक्टर बनाओगे ना 1 के, तो 1 का तो एक ही फैक्टर बनेगा 1। तो डेफिनेशन में क्या पढ़ के आए हैं कि मुफरद अदद या प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं?
दो फैक्टर पढ़ के आए हैं, इसका कितना फैक्टर है? एक ही, तो मैंने डायरेक्ट ही जवाब लिखा हुआ है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज, क्योंकि इट हैज ओनली वन फैक्टर। अगर इसके दो फैक्टर होते तो फिर हम इसको प्राइम नंबर क्या देते हैं। तो मीडियम एक मुफरद अदद क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक से ज्यादा फैक्टर होता यानी कि दो फैक्टर होते तो फिर ये मुफरद अदद बन जाना था। तो ये 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ये सिंपल नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स दो चीजें बहुत ही अहम है, ये जो मैंने कहा था कि जी के बारे में बताऊंगा और सी के बारे में बताऊंगा। ये देखें जी क्या चीज है, ओरिजिन ऑफ जी, जी का मबदा, मबदा से मुराद है कि इसकी इब्तदा कहां से हुई। तो जी जो है वो कम्स आता है फ्रॉम द जर्मन वर्ड, जर्मनी जुबान के लफ्ज से आता है जिसका नाम है ज़ैलन। ज़ैलन का मतलब क्या है? नंबर्स। तो देखें जैसे इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एम से डिनोट किया, इसको डब्ल्यू से, इसको जी से क्यों किया? क्योंकि जी जर्मन वर्ड ज़ैलन से निकला है, जी से ज़ैलन, इसका मतलब है नंबर्स, तो इसलिए इसको जी से डिनोट किया। आगे सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब सेट ऑफ कंपोजिट नंबर में आप देख रहे हो कि ये सी लिखा हुआ है और साथ ना ऊपर से एक नीचे को लाइन भी लगाई हुई है, ये देखें जरा, सी लिख के ऊपर से नीचे लाइन लगा दें, ये सेट ऑफ कंपोजिट नंबर या मरकबदार का सेट है। इसकी दूसरी अलामत ये है COMP लिख दें, COMP लिखा होगा ना तो ये सेट ऑफ कंपोजिट नंबर होगा। तो ये लिखा है C और COMP स्टैंड फॉर सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। जी स्टूडेंट अभी हमने नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक नहीं पहुंचे, तो इसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए हम अगले बोर्ड की तरफ जाएंगे। रैशनल नंबर, नातक अदद, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन P ओवर Q फॉर्म। P ओवर Q फॉर्म का मतलब है बटे की शक्ल में लिखी जा सके। बटे की शक्ल को ना हम कोशेंट कहते हैं। तो कोशेंट ऑफ इंटीजर्स का मतलब है कि बटे के ऊपर भी प्लस या माइनस वाला अलामत आ सकती है, बटे के नीचे भी प्लस माइनस की अलामत आ सकती है। वेयर P Q बिलोंग टू Z, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। आप देखें 0 एग्जांपल में 2 है, 1 ओवर 3 है, 5 ओवर 9 है। अब आप कहेंगे कि ये दो तो P ओवर Q फॉर्म है, ये क्यों नहीं? ये देखो इसका ओवर 1 बन जाता है, इसका भी ओवर क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। ठीक है, ऐसा अदद जिसको बटे की शक्ल में, P बटा Q का मतलब है बटे की शक्ल में या तकसीम की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि P और Q सही अदाद हो और बटे में 0 ना हो, नातक अदद कहलाता है। इसकी मिसाल 0, 2, 1/3, 5/9। ये दो तो बटे में लिखे हैं, ये नहीं लिखा, इसका बटा 1 लिख लो, इसका बटा 1 लिख लो। ठीक है, आगे इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनको हम बटे में नहीं लिख सकते। नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन दी P ओवर Q फॉर्म। ये P ओवर Q फॉर्म यानी कि तकसीम की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। कंडीशन इसके लिए भी वही है कि P और Q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करें और ओवर में बटे में 0 ना हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये MCQs में भी आती हैं, गौर करना। पाई, ई से मुराद है आइलर नंबर, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 10, ये इसकी एग्जाम्पल है। उर्दू मीडियम ऐसा अदद जिसको P बटा Q की शक्ल में ना लिखा जा सके, जबकि P और Q सही अदाद हों और Q बराबर ना हो 0 के, गैर नातक अदद कहलाता है। मसलन पाई, आइलर नंबर ई, जज़र 2, जज़र 3, जज़र 10 वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हमने करना दूसरे बोर्ड की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? अगर है तो वाई, अगर है तो क्यों है? क्या 0 नातक अदद है? अगर है तो क्यों? जी 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज B ओवर C का मतलब बिकॉज इट कैन बी रिटन इन P ओवर Q फॉर्म। कैसे? 0 लिखा, इक्वल लिखा, 0 का ओवर 1 लिखा, तो ये आ गया P ओवर Q फॉर्म, यानी कि बटे की शक्ल में आ गया, तकसीम की शक्ल में आ गया। उर्दू मीडियम पढ़े। 0 एक नातक अदद है क्योंकि इसको P बटा Q यानी कि तकसीम की शक्ल में लिखा जा सकता है, यानी 0 बराबर है तकसीम वाली शक्ल, 0/1 बराबर P बटा Q फॉर्म। जी स्टूडेंट ये जो शॉर्ट क्वेश्चन था या MCQs, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसी तरह की कुछ बातें जो है ना इर्रेशनल नंबर यानी कि गैर नातक अदद के बारे में भी है, उसको भी हम अभी पढ़ते हैं।
इरेशनल नंबर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितने भी प्राइम नंबर हैं या मुफरद अदाद है ना, उनका आप जज़र या स्क्वायर रूट ले लें, वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी वो नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, उनका स्क्वायर रूट ले लें, वो भी गैर नातक बनते हैं। आप देखें 2 प्राइम नंबर है मुफरद अदद, इसका स्क्वायर रूट क्या है? इरेशनल नंबर। अब 10 जो है प्राइम नंबर तो नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, लेकिन ये नामुकम्मल मुरब्बा है, इनकम्प्लीट स्क्वायर है। देखो ना, जो कंप्लीट स्क्वायर होता है ना, मतलब 9 वो 3 का कंप्लीट स्क्वायर है, 16 4 का कंप्लीट स्क्वायर है, 25 5 का, तो 10 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो इनकम्प्लीट स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट लेंगे, वो भी इरेशनल नंबर आएगा। इसी तरह 15 इनकम्प्लीट स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। एक एमसीक्यू और भी है बुक में ना, वो पूछता है n का स्क्वायर रूट क्या है अगर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैंने इनकम्प्लीट स्क्वायर का भी लफ्ज यूज किया, परफेक्ट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का भी, यानी कि अगर n मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो n के स्क्वायर रूट के बारे में क्या ख्याल है? तो बेटे वही चीज जो ऊपर हमने पढ़ी है दूसरे नंबर पे, तो इसके बारे में ख्याल यही है कि ये क्या चीज होगी? ये इरेशनल नंबर होगी। क्या होगी? इरेशनल नंबर, गैर नातक अदद, गैर नातक। रैशनल नंबर्स नातक अदाद का सेट, अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी रिटन, एक सेट जिसके अरकान को लिखा जा सकता हो कोशेंट फॉर्म में, पी ओवर क्यू फॉर्म का मतलब कोशेंट फॉर्म में, वेयर पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उर्दू मीडियम, ऐसा सेट जिसके अरकान को तकसीम की शक्ल में लिखा जा सके जबकि पी और क्यू सही अदाद हो और बटे में 0 ना हो, क्यू बराबर ना हो 0 के, नातक अदाद का सेट कहलाता है। नातक अदाद का सेट यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो एक्स है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सेट के जो एलिमेंट है। तो किस तरह के एलिमेंट? एक्स बराबर है पी बटा क्यू, मतलब कि एक्स जो है वो बटे की शक्ल में है। आगे वही कंडीशन पी क्यू बिलोंग टू जी है और बटे में 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, गैर नातक अदाद का सेट क्यू डैश है। अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिटन, इसमें रिटन थे लिख सकते थे, इसमें नहीं लिख सकते। इन दी कोशेंट फॉर्म यानी कि पी ओवर क्यू फॉर्म, पी और क्यू की वही कंडीशन जो पिछले में थी। और इसको कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ऐसा सेट जिसके अरकान को पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिखा जा सके जबकि पी और क्यू जो है वो सही अदाद हो, यानी कि प्लस में भी हो सकता है पी और माइनस में, क्यू भी प्लस में हो सकता है और माइनस में, इसका ये मतलब है। लेकिन बटे में यानी कि क्यू की जगह 0 ना है, गैर नातक अदाद का सेट कहलाता है। गैर नातक अदाद का सेट जो है इसे सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहते हैं। क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। आप देखें ये एक्स से मुराद एलिमेंट है, तो कहता है एलिमेंट इस शक्ल का ना हो, इस शक्ल का एक्स बराबर नहीं है पी बटा क्यू के, मतलब कि एक्स जो है वो बटे की शक्ल का नहीं है, क्वेश्चन फॉर्म नहीं है। तो क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, बटे की शक्ल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इरेशनल नंबर या गैर नातक अदद है। और बाकी कंडीशन वही है, पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जी। जी स्टूडेंट, सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल आर से डिनोट करना है हकीकी अदाद का सेट। तो इसमें बेटे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर दे तो एक बड़ा सेट बनता है, उसे हम सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं, और इकट्ठा करने को हम यूनियन बोलते हैं। तो आप देखें लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। उर्दू मीडियम वालों, नातक और गैर नातक अदाद के सेटों के यूनियन को हकीकी अदाद का सेट कहते हैं। हकीकी अदाद का जो सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे जिसमें हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ये दो तरह से होगी। एक होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की सूरत में, जिसे उर्दू में मुख्ततम कसूर इशारिया कहते हैं, और एक होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर की सूरत में, जिसे उर्दू में गैर मुख्ततम और मतवाली यानी कि तकरारी कसर इशारिया कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो फर्क है ना, वो हम एग्जाम्पल्स की मदद से पहले फर्क जान लेंगे,
जैसे हमें फर्क की समझ आ गई तो डेफिनेशन को तैयार करना आसान हो जाएगा। देखें जी, पहली एग्जांपल टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म होने वाला, इख्तिताम होना। क्या इख्तिताम होता है? ये देखिए 1/4 है, इसको हम हल करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.25 आ जाएगा। 3/8 को किया 0.375, 4/5 को किया तो 0.8। यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो काउंटेबल हैं, यानी कि उनको गिना जा सकता है। कितने हैं जी? 2 हैं। यहाँ भी काउंटेबल हैं। कितने हैं? 3 हैं। यहाँ भी काउंटेबल है। कितने हैं जी? 1। यानी कि इसमें हमने क्या सीखा कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, यानी कि उनको गिना जा सकता है। वो महदूद हैं, या महदूद के बाद एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, मुतनाही है। आगे चलते हैं, यहां पे देखें 1/3 जब इसको आप करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.33 और आगे आप देखो 3 नुक्ते आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू है। इसी तरह 1/6 को डिवाइड करेंगे तो 0.1666 आगे कंटिन्यू है। 22/7 ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये वाला मैं इब्तिदा में बता रहा हूं, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन आनी है। 22/7 जो है ये 3.142857 142,857 और उसके बाद 3 नुक्ते बता रहे हैं कि ये कंटिन्यू है। अब आगे मैंने क्या लिखा है, ये देखें, ये सारी चीज इक्वल है 0 के और पॉइंट लगाया। अब कौन रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 3 लिख के ऊपर बार लिख दिया। कितनी बार रिपीट हो रहा है? लामहदूद दफा, बेशुमार दफा लिख दिया। 3 रिपीट्स इनफाइनाइटली, यानी कि बेशुमार दफा। उसके बाद इसको 0.1 लिखा तो 6 के ऊपर बार लगाया। 1 के ऊपर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो रहा था। 6 के ऊपर बार लगाया, 6 रिपीट हो रहा है। कितनी बार? लामहदूद दफा। यहां पे एक पूरा ब्लॉक, लफ्ज सुन ले, पैटर्न या नमूना, पूरा पैटर्न रिपीट हो रहा है। 142,857 142,857 आगे ये कंटिन्यू है। आगे ये लिख के 3 पॉइंट वो पूरा पैटर्न लिख के ऊपर बार का निशान लगा दिया। देखें दोनों में फर्क क्या है? पहले में हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स थे ना वो काउंटेबल थे, महदूद थे। इधर देखा तो काउंटेबल नहीं थे, अनकाउंटेबल, लामहदूद है, और साथ ये खत्म भी नहीं हो रहे। तो खत्म नहीं हो रहे इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो रिपीट हो रहे हैं इसको कहेंगे रिकोरिंग। क्या कहेंगे? रिकोरिंग। तो पहले हम इसकी ही डेफिनेशन पढ़ते हैं ना। द डेसिमल नंबर्स, डेसिमल वाले नंबर, अशारिये वाले नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली का मतलब इन्फिनिट से है, लामहदूद या अनकाउंटेबल रिपीटिंग पैटर्न, ये बात ध्यान में रखनी है। इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न, यानी कि ये 3 नुक्ते बता रहे हैं कि इनफाइनाइटली है, तो रिपीटिंग का मतलब ये देख लें, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे ये बड़ा ब्लॉक हो रहा है। इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, 3 नुक्तों की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकोरिंग, यानी कि जो रेपिटेशन हो रही है उसकी वजह से रिकोरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। उर्दू में ऐसे अशारिया दाद जिनमें अशारिया के हिस्से की तादाद लामुतनाही हो, यानी कि लामहदूद हो, गिनी ना जा सके, और जिसके कसरी हिस्से में, कसरी हिस्से की मैंने वजाहत की, अशारिये वाले हिस्से में हिस्सों की तकरार, तकरार का मतलब होता है बार बार आना, रिपीट होना, एक तरतीब में हो। तो ये देख लें तरतीब में ही है ना, ये भी तरतीब, ये भी तरतीब, ये भी। गैर मुख्ततम यानी कि ना खत्म होने वाली, और मतवाली, मतवाली का मतलब है रिपीट होने वाली, कसूर अशारिया कहलाते हैं। इसी के बाद ये आ गया नंबर जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, महदूद, जिसको गिना जा सके। देखे ना यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट गिने जा सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद महदूद है। यहाँ पे कितने हैं जी? 2 हिस्से हैं। यहाँ पे कितने हैं जी? 3 हिस्से हैं। यहाँ पे कितना है? 1 हिस्सा है, यानी कि काउंटेबल है। A decimal number with finite number of digits after the decimal point, decimal point के बाद जो है वो digits काउंटेबल हैं, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म हो गई ना पॉइंट के बाद, इसलिए टर्मिनेटिंग। उर्दू में ऐसे अशारिया अदाद जिसमें अशारी के बाद हिस्सों की तादाद मुतनाही हो, महदूद हो, एक हद में हो, लिमिट में हो, गिनी जा सके, मुख्ततम कसरे अशारिया कहलाते हैं। ये सारी एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे देखें रियल नंबर्स हैं, इसके हमने 2 हिस्से किए थे, एक रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स का मैंने आपको बता दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और नॉन टर्मिनेटिंग रिकोरिंग। अब इरैशनल में क्या है?
इररेशनल में आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, यानी कि ऐसी अशारिये वाली रकमें या ऐसे अशारिये वाले अदाद जो खत्म भी नहीं होंगे और रेगुलर पैटर्न के साथ तरतीब के साथ रिपीट भी नहीं होंगे, तो वो बन जाएंगे इररेशनल नंबर। तो आए उधर चलते हैं दूसरे बोर्ड की तरफ। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे जाहिर किया जा सकता है। गैर नातक अदाद का शारी में इजहार। देखें जी, इसकी भी पहले एग्जाम्पल समझ लें। आप एग्जाम्पल समझ गए ना तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे आनी है एग्जाम्पल है, ये आपने इनको ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। सबसे पहले एग्जाम्पल पाई है, दूसरी ई है, ई को ना आयलर्स नंबर कहते हैं, और तीसरी जो है वो स्क्वायर रूट 2 है। अब पाई की तरफ आप देखें। अब ये जो पाई है जी 3.1415926535897932 एंड सो ऑन। ई भी देख लें 2.71828182845904 एंड सो ऑन। 1.41421356237309 एंड सो ऑन। देखें ये तीन नुक्ते तो बता रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, इतना मसला हमारा हल हो गया। तीन नुक्ते बता रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि गैर मुख्ततम। क्या बता रहे हैं? गैर मुख्ततम। इतना मसला हमारा हल हो जाता है। अब आगे देखें 1 आ रहा है, अगर हम 1 की बात करें तो एक डिजिट छोड़ के 1 आ रहा है तो आगे कहीं 1 ही नहीं आ रहा। अगर 4 आ रहा है तो आगे कहीं 4 नहीं आ रहा। अगर 5 आ रहा है, यहां पे अगर आप गौर करें 5 यहाँ पे एक 5 ये 5 रिपीट हो रहा है, लेकिन आगे यहां पे तो रिपीट हो रहा है 3 डिजिट के बाद, तो आगे 1 डिजिट के बाद रिपीट हो गया। तो हमने क्या कहा था, यानी कि एक तरतीब से रिपीट होंगे ना तो फिर हम इनको ना रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ले जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट आप देखो तरतीब से रिपीट नहीं हो रहा, रेगुलर मैनर के साथ, रेगुलर पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहा। तो यहीं से हमें समझ आ गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। यहां भी देखें 7182818284। अगर हम यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, ये देखें जी 8 है, फिर एक डिजिट छोड़ के 8 आया है, फिर एक डिजिट छोड़ के 8 आया है, फिर एक डिजिट छोड़ के 8 आया है। यहां तक तो हमें एक रेगुलरिटी नजर आ रही है। तो मेरे बच्चों आगे बताओ, एक डिजिट के बाद यहाँ 5 की जगह 8 होता, यहाँ भी 5 की जगह 8 होता, यहाँ भी 8 होता, तो फिर तो हम कहते हैं कि चलें जी रेपिटेशन एक बड़ी तरतीब से हो रही है। लिहाजा यहाँ पे रिपीट तो जरूर हो रहे हैं लेकिन इनका पैटर्न रेगुलर नहीं है, तरतीब के साथ रिपीट नहीं हो रहे। तो लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 देखें 414213562373। यहाँ भी अगर 4 को ही आप ले लें, एक नंबर के बाद आ रहा तो आगे कहाँ 4 है, नहीं नजर आ रहा। 2 को ले ले, 2 यहाँ पे कुछ 4-5 डिजिट के बाद आ रहा, आगे पे 2 ही नहीं नजर आ रहा। यानी कि यहाँ पे डिजिट रिपीट तो हो रहे होंगे लेकिन उनका रेगुलर पैटर्न नहीं है। अब हम डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। द डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, जो एक पैटर्न को नहीं दोहराते, ऑफ डिजिट के पैटर्न को आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो देख लें यहाँ पे डिजिट तो रिपीट हो रहे थे लेकिन पैटर्न को नहीं दोहरा रहे थे। कंटिन्यू इंडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, यानी कि लगातार बेशुमार दफा ना खत्म होते हुए किसी भी पैटर्न को रेगुलर अंदाज में नहीं रिपीट करते, वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ऐसे अशारी अदाद जो अशारी के बाद हिस्सों के किसी नमूने को, यानी कि अशारी के बाद हिस्सों का कोई भी सैंपल पकड़ लें, वो तरतीब से नहीं दोहराते, वो लामुतनाही तौर पर जारी तो रहते हैं, ये तीनों के तारे, और कभी खत्म नहीं होते, गैर नातक अदाद कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसमें हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमको इसकी अच्छी से समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। जी इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।